नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई। बैठक के बाद बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि यूसीसी का विरोध किया जाए। वहीं बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यूसीसी के मसले पर चर्चा हुई और जो बातें हुई उसमें आपत्तियों के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसे लेकर एक लिंक जारी किया गया और आम लोगों से इसका विरोध करने की अपील की गई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये लोग मुसलमानों को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, यूसीसी जो अभी ड्राफ्ट बनने की तैयारी में है, कभी भी लागू हो सकता है, बिल पेश हो सकते हैं और इस पर सरकार पूरी तरीके से सजग और तैयार है। लेकिन दूसरे तरफ से जिस तरीके से इसके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, पहले उसको जानना जरूरी है कि यूसीसी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और जिस तरीके से सीएए का विरोध किया गया एनआरसी को लेकर, उसमें बताया गया वो प्रावधानों को जो कि सीएए के अंदर है ही नहीं, उसी तरीके से अभी यूसीसी को लेकर भी पूरे देश में चल रहा है। सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग सुर राग अलापे जा रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी में उसको लेकर दो फाड़ हो गए। पहले आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट की बात की और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये छेड़छाड़ है आनंदपुर एक्ट के खिलाफ। मैरिज एक्ट, आनंदपुर मैरिज एक्ट जो है उसके खिलाफ ये जाएगा यूसीसी। हम लोग यूसीसी को ऐसे लागू नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ मुसलमान भी इसका विरोध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और तीसरी तरफ क्रिश्चियनों को भी बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है इसके खिलाफ, लेकिन जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, बरगलाना शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि सही अर्थों में यूसीसी का मतलब लोगों को नहीं बताया जा रहा है। उसके प्रावधानों की बात नहीं हो रही है कि अधिकार क्या हैं, कानून क्या हैं और कस्टम्स क्या हैं। कस्टम्स की बात बार बार सामने आ रही है। जैसे जो अभी भगवंत मान ने सारी बातें कही, उसमें कहा गया कि हम कैसे ये मान सकते हैं कि ये विविध संस्कृतियों वाला देश में एक ही संस्कृति, एक ही संस्कार लागू हो। हिंदुओं को अंतिम संस्कार करने का तरीका अलग है, शादी करने का तरीका अलग है। वो रात में शादी करते हैं ज़्यादातर, हम लोग दिन में करते हैं शादी के कस्टम्स अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं और वो सब एक हो जाएगा। मुसलमानों में भी यही बातें लागू हो रही है। जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बीच जो कि निकाह की व्यवस्था है, उत्तराधिकार की व्यवस्था है, या फिर महिलाओं को कितनी शादियां करनी है, कैसे डिवोर्स देना है, या फिर पुरुषों को कितनी शादियां करनी है, इसके बारे में समान नागरिक संहिता में बताया जाएगा। लेकिन ये तरीके अलग है और अधिकार अलग है। जैसे कि भगवंत मान ने कहा कि हम कैसे शादी करें, कैसे अंतिम संस्कार करें, उसका कोडिंग हो जाएगा, कोड लाया जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत बात है। शादी आप मस्जिद में करते हैं, गिरजाघर में करते हैं या फिर मंदिर में करते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। शादी के तरीकों पर इसका कोई भी फैसला नहीं होगा, न ही आपके संस्कृति के दूसरे हिस्सों में शादी विवाह संस्कार जो भी होते हैं ये कस्टम्स के ऊपर लागू नहीं है। लेकिन एक बात होगी, आप शादी तरीके किसी तरह का अपनाएं, शादी करें, मस्जिद में कर लें, मौलाना के सामने कर लें या फिर कहीं जाकर कोर्ट में कर लें, लेकिन एक बात लागू होगा कि शादी करने के बाद रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। इन लोगों को ये बातों का ध्यान नहीं है कि हर व्यक्ति जिसकी मौत होती है उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है। डेथ सर्टिफिकेट आपको बनाना जरूरी है। ये समान नागरिक संहिता है। अगर शादी करते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, जरूरी है ये कानून कहता है। दूसरी तरफ जो यूसीसी की बात है कि हम क्या लागू करने वाले हैं। शादी आप करते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कितनी शादियां करेंगे ये एक कानूनी तरीका है, क्योंकि आप
5 शादियां करते हैं, 10 शादियां करते हैं, 4 शादियां करते हैं, ये देश का, समाज का कहीं ना कहीं वो स्वरूप है जिसमें समाज भी जिम्मेदार होता है। शादी एक व्यक्ति के साथ नहीं होती है, सामाजिक रीति रिवाज से समाज में 2 परिवारों के साथ होती है। अब अगर आप एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो उसके बाद कानूनी पचड़े आते हैं, यानी कि जब आपके घर में परेशानी होती है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के साथ साथ आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, वहां पर कानूनी अड़चन पैदा होता है। और इसीलिए उस कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि हर जो धर्म है, संस्कृति है, जो अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं, जो कि एस्टेब्लिश धर्म में नहीं आते हैं, जैसे ट्राइबल्स की बात इसमें की जा रही है, उन लोगों को भी ये कानून मानना पड़ेगा कि आप कोर्ट कचहरी में जाएं तो आपके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग व्यवस्था ना हो। अब मुसलमानों की बात है, इस्लाम में शरिया कानून का जिक्र ये लोग करते हैं कि शरिया में ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे कि एक ही तरीके से हिंदुस्तान में रहने के लिए हमको ये अपनाना पड़े। तो क्या यूरोप में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक तरह का कानून हर देशों में लगाया गया है, वहां मुसलमान नहीं रह रहे हैं? क्या कोडिंग सऊदी अरब में नहीं की गई है? यहां तक कि सऊदी अरब में भी पर्सनल लॉ के लेवल पर जो इस्लामिक कंट्री है वहां पर कोडिंग की गई है और बताया गया है कि सबके लिए इस एक कानून का पालन करना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तक एक कानून के स्तर पर, जो सरकार ने बार बार मांग की है कि आप अपना एक आधार दो, कोड बनाओ, इस्लामिक कोड बनाओ और उसमें बताओ कि ये जरूरी है, इसका प्रावधान है यहां और इसका प्रावधान नहीं है। सर, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों के मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रही है। मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ये देश का है, इस देश का मुद्दा है। और देश में धर्म के आधार पर मुद्दे तय नहीं होंगे। अगर फिरंगी महली कहेगा कि हम इस्लाम को मानते हैं तो ये भारत के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो अलग होना चाहिए, कोई हिंदू है उसका कर्तव्य अलग होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चलेगा, किसी भी धार्मिक पुस्तक से नहीं चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों का कहना क्या है कि शरिया कानून में इस बात का जिक्र नहीं है। अगर इस्लामिक लॉ को देखें तो उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया है कि हम शादी के लिए 4 बीवियां रखेंगे तो उसमें उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन आपने उन परिस्थितियों को बदल दिया, आपने उन तर्कों को बदल दिया जो तर्क इस्लाम के उद्भव के समय दिया गया था। उस समय जो भी, अभी भी कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये बात को नहीं कह सकता कि हम 4 बीवियां रखने का अधिकार जो लेते हैं उसमें एक बीवी के साथ एक पत्नी हुई, उसके बाद जो 3 शादियां करनी है उन 3 शादियों में वो पीड़ित नहीं होनी चाहिए, सामान्य घरों की होनी चाहिए। ये बार बार उदाहरण दिया जाता है इसके तर्क के तौर पर कि उस समय तो इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई क्योंकि युद्ध होते थे, और जब युद्ध में जाते थे तो कई लोगों की मौत हो जाती थी और उसमें उसकी जो पत्नी थी वो विधवा हो जाती थी। अब उसका क्या होगा, इसलिए उसको संरक्षण देने के लिए जो मर्दों की संख्या जितनी थी उसके अनुसार ये कानून बनाया गया इस्लाम में कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये कहा गया कि आप पहली शादी जो करते हैं वो किसी लड़की से करते हैं, उसके बाद जो शादियां करते हैं वो महिलाओं से करते हैं, यानी वो किसी न किसी तरह समाज में परित्यक्त की भूमिका में हो, पीड़ित हो और उसी से शादी करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। हो रहा है यही कि जिसको जैसा लग रहा है उसको इस कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और ये लोग, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदुस्तान की सरकार भी इस बात के लिए कंफ्यूज्ड है कि स्टेक होल्डर के नाम पर ये उन लोगों से और उन संस्थानों से राय लेती है जिन संस्थानों का इंटरेस्ट ही इसके बने रहने पर है। अगर इस्लामिक लॉ नहीं रहेगा तो ऑल इंडिया इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या है? क्योंकि जब
पर्सनल लॉ ही नहीं रहेगा तो पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप भंग हो जाएगा, क्योंकि आपके कानून को अब मान्यता नहीं है। यह देश, आपके समाज के लोग भी उसी कानून की किताब से चलेगा जिसको हिंदुस्तान में संविधान कहा जाता है। इसलिए फिरंगी महल की बात और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फतवा जारी किया है, एक तरह से फरमान जारी किया है, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो एक भी लोग अगर सड़क पर उतरे तो उसकी व्यवस्था करने के लिए होगी कि सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है, क्योंकि इससे पहले सीए के समय में भी ऐसे ही बरगलाया गया था कि नुकसान होने वाला है, पूरे मुसलमानों को अब यहां से निकाला जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगी। जबकि सीए जो लाया गया है उसका मतलब ही है कि हिंदुस्तान के बाहर के अल्पसंख्यक समुदाय, उन देशों के जो है, उसको नागरिकता देने में सुविधा दी जाएगी, समय कम किया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिकों को उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसकी नागरिकता छिन जाएगी, उसकी नागरिकता आएगी। और यही सीए को एनआरसी से जोड़ दिया गया कि एनआरसी में तो ऐसी बात कही जाएगी, लेकिन एनआरसी का तो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ है। वो असम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुआ और पूरे देश में इसके लिए कोई व्यवस्था अभी नहीं हुई है। लेकिन बात यूसीसी की है, तो यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इससे तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसका अस्तित्व ही तब तक है जब तक कि यूसीसी लागू नहीं होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो इस देश में चलता रहेगा, और ये लोग जो भड़काने की कोशिश करेगा, ये इस आधार पर ही करेगा कि हमारे कस्टम्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हमें अब मस्जिदों में निकाह पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, आप कोर्ट में जाकर शादी करेंगे, आपको आपके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जाएगा। ये 3 मसलों पर चल रहा है, और वो है शादियां आप कितनी करेंगे। दूसरा मसला यही है कि आप डिवोर्स जब देते हैं तो महिलाओं का ख्याल रखेंगे या नहीं, या फिर मेहर की रकम देकर उससे आगे कर देंगे, टरका देंगे, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें शामिल होना पड़ा और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो तत्काल बोल के दे दिया जाता था, उसके खिलाफ कानून लाना पड़ा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ करने के औकात भी इनकी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा तीसरा जो है वो वारिस होना, और फिर दूसरी बात उसमें यही होती है कि उत्तराधिकार की परंपरा कैसे आएगी, संपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा। ये 3 ही मुद्दे हैं। अब 3 मुद्दों पर कोई भी मुस्लिम स्कॉलर ये बता दे कि शरिया कानून क्या कहीं भी ये कहता है कि लड़की और लड़का के बीच विभेद पैदा करे जाए। शरिया कानून कभी यह कहता है कि किसी महिला को अगर तलाक दो तो उसके बाद उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाए, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन से धर्म का कानून ये बात कहता है, वो ये करके दिखा दे, बता दे, तर्क दे दे, क्योंकि संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। उस मूलभूत अधिकार के तहत पूरे संविधान की व्याख्या की जाती है, और जहां जहां टकराव होता है मूल अधिकार को वरीयता दी जाती है। किसी भी धर्म के कानून में यही होता है कि जहां समानता टकराएगा वहां समानता वाले सिद्धांत को वरीयता दी जाएगी, वहां उस सिद्धांत को कमजोर बताया जाएगा। और ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप यूसीसी के बारे में हर मुसलमान को बताइए, सब धर्म के लोगों को बताइए कि इससे आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता है, इससे हमेशा फायदा ही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये सब सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे देश के मुसलमानों को यूसीसी के मुद्दे पर बरगलाया जा रहा है। इतना सब सुनने और समझने के बाद अब सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप खुद एक समझदार नागरिक हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।